बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाले हैं। एक सबक जो आपको हार से जीत की ओर ले जाएगा। द आर्ट ऑफ वॉर एक प्राचीन चीनी सैन्य ग्रंथ है जिसे सुन त्जू ने लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा। यह 13 अध्यायों में विभाजित है जो युद्ध की कला से लेकर जीवन के हर पहलू में रणनीति बनाने की गहरी शिक्षा देता है। सुन त्जू एक महान रणनीतिकार थे जिन्होंने अपने अनुभव और बुद्धि को इस ग्रंथ में समेटा, जो आज भी प्रासंगिक है। यह किताब सिर्फ सैन्य कमांडरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहता है, चाहे वह परीक्षा हो, करियर हो या आत्मविश्वास की लड़ाई। आज के समय में भारत जैसे देश में युवा पीढ़ी गंभीर संकट से जूझ रही है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2023 के अनुसार 18 से 25 आयु वर्ग के लगभग 40% युवा डिप्रेशन और चिंता से पीड़ित हैं। सोशल मीडिया, नौकरी की प्रतिस्पर्धा और अस्पष्ट लक्ष्यों ने उन्हें भटका दिया है। वे अपने भीतर के योद्धा को खो चुके हैं और हर दिन एक नई हार की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की रणनीति से नंद वंश को हराया था? क्या महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में अपनी कमजोर सेना से अकबर को चुनौती दी थी? ये सभी द आर्ट ऑफ वॉर के सिद्धांतों का ही प्रतिबिंब है। तो चलिए हर अध्याय को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे एक योद्धा बना सकता है, भले ही आपका युद्ध किताबों के बीच हो या जीवन के अनिश्चित रास्तों पर। अध्याय 1, योजना और अनुमान, लेइंग प्लान्स। विवरण। पहला अध्याय लेइंग प्लान्स यानी योजना बनाना है। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए पहले रणनीति बनानी चाहिए। वे 5 प्रमुख कारकों की बात करते हैं। नैतिक प्रभाव, जो सैनिकों और जनता का समर्थन सुनिश्चित करता है। मौसम, जो युद्ध के समय और परिस्थितियों को प्रभावित करता है। इलाका, भौगोलिक स्थिति का लाभ। कमांडर, नेतृत्व की योग्यता। और संगठन, सेना का प्रबंधन। ये कारक बताते हैं कि बिना तैयारी के कोई भी युद्ध हार का कारण बन सकता है। सुन त्जू आगे कहते हैं कि विजय तभी संभव है जब आप अपने और शत्रु दोनों की ताकत कमजोरियों का सटीक आकलन करें। वे 7 प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं। कौन सा कमांडर बेहतर है? कौन सा पक्ष नैतिक रूप से मजबूत है? कौन सा पक्ष स्वर्ग और पृथ्वी का लाभ उठा सकता है? और कौन सा पक्ष बेहतर प्रशिक्षित और संगठित है? सस्पेंस। लेकिन क्या होगा अगर ये 7 प्रश्न आपके जीवन में भी लागू हों? क्या आप अपनी कमजोरियों को पहचान पाएंगे या यह रहस्य आपके लिए अनसुलझा रह जाएगा? प्राचीन उदाहरण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हराने के लिए गुप्त योजना बनाई। उन्होंने नंद की सेना की कमजोरियों, अति आत्मविश्वास और खराब संगठन का अध्ययन किया। सही मौसम, मानसून और इलाके, जंगल का लाभ उठाकर उन्होंने आश्चर्यजनक हमला बोला, जो सुन त्जू के 5 कारकों की रणनीति का शानदार उदाहरण है। आधुनिक उदाहरण। फ्लिपकार्ट ने भारतीय बाजार का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी और विश्वास की कमी है। इस इलाके को मजबूत कर उन्होंने अमेजन जैसे दिग्गजों को चुनौती दी और सफलता पाई। आपके लिए सीख। अगर आप डिप्रेशन में हैं या अपने लक्ष्यों से भटक गए हैं, तो यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी स्थिति का आकलन करें। अपनी ताकत जैसे जुनून या कौशल और कमजोरियां जैसे समय की बर्बादी पहचानें। एक छोटा सा कदम उठाएं। सुबह 10 मिनट ध्यान या एक लक्ष्य लिखना। यह आपको नियंत्रण देगा। युवाओं, आपकी सबसे बड़ी जीत आपके दिमाग को नियंत्रित करने से शुरू होगी। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 2, वेज ऑफ वॉरफेयर, वेजिंग वॉर। दूसरा अध्याय युद्ध के आर्थिक और मानवीय पहलुओं पर केंद्रित है। सुन त्जू चेतावनी देते हैं कि लंबा युद्ध नुकसानदायक होता है क्योंकि यह संसाधनों को नष्ट करता है और सैनिकों का मनोबल तोड़ता है। वे कहते हैं कि तेज और प्रभावी हमला ही सफलता की कुंजी है। 1000 रथ, 1000 गाड़ियां और 10,000 सैनिकों की सेना के लिए खर्च का हिसाब देते हुए वे बताते हैं कि युद्ध में धन और समय का सही प्रबंधन जरूरी है। इसके अलावा शत्रु के संसाधनों को अपने पक्ष में उपयोग करने की रणनीति पर जोर देते हैं, बजाय कि उन्हें नष्ट करें। सस्पेंस। लेकिन क्या होगा अगर आपका समय और ऊर्जा युद्ध में नष्ट हो जाए? क्या आप इस नुकसान से उबर पाएंगे या यह आपके सपनों का अंत होगा? प्राचीन उदाहरण।
शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने औरंगजेब की विशाल सेना के खिलाफ छोटे छोटे हमले किए, जिससे उनके संसाधन बर्बाद हुए और शिवाजी की सेना सुरक्षित रही। यह सुन तुज्जू के तेज हमले और संसाधन संरक्षण के सिद्धांत का एक शानदार उदाहरण है। आधुनिक उदाहरण, टेस्ला ने बाजार में तेजी से कदम रखा। उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ा, क्योंकि उनकी रणनीति थी कि जल्दी से बाजार पर कब्जा करें और संसाधनों को बर्बाद न होने दें। आपके लिए सीख, अगर आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं तो समय और ऊर्जा को बर्बाद न करें। एक फोकस्ड प्लान बनाएं और उसे जल्द से जल्द लागू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में पीछे हैं तो हर दिन 1 घंटे का समय तय करें और उसमें पूरी ताकत लगाएं। लंबे समय तक भटकाव आपको कमजोर बनाएगा, जैसा कि आज के युवा सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर रहे हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें और सही दिशा में लगाएं। अध्याय 3, स्ट्रेटेजिक अटैक। तीसरा अध्याय सिखाता है कि शत्रु को हराने के लिए सीधे टकराव से बेहतर है कि उसके गठबंधन, रणनीति और मनोबल को तोड़ा जाए। सुन तुज्जू कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें बिना लड़े शत्रु आत्मसमर्पण कर दे। इसके लिए शत्रु के 5 तत्व, उसकी नीति, रणनीति, गठबंधन, मित्र देश, सेना, सैन्य शक्ति, नेतृत्व, कमांडर और संदेशवाहक, सूचना तंत्र को कमजोर करना जरूरी है। वे सलाह देते हैं कि अगर शत्रु का मनोबल टूट जाए तो वह खुद हार मान लेगा। सस्पेंस, लेकिन क्या होगा अगर शत्रु आपके मन का डर हो? क्या आप उसका मनोबल तोड़ पाएंगे या यह रहस्य आपके लिए हमेशा अनसुलझा रहेगा? प्राचीन उदाहरण, अशोक ने कलिंग युद्ध से पहले कूटनीति का उपयोग किया। युद्ध के बाद उन्होंने अपने मनोबल और नीतियों से शत्रु को प्रभावित किया, जिससे उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये सुन तुज्जू की बिना लड़े जीत की रणनीति का उदाहरण है। आधुनिक उदाहरण, रिलायंस जियो ने बाजार में कदम रखते ही मुफ्त डेटा ऑफर से प्रतिस्पर्धियों जैसे एयरटेल और वोडाफोन को कमजोर किया। उन्होंने बिना टकराव के बाजार पर कब्जा कर लिया, जो इस सिद्धांत का आधुनिक रूप है। आपके लिए सीख, अपने डर या असफलता से लड़ने के बजाय अपनी ताकत को पहचानें और उसे बढ़ाएं। अगर आप परीक्षा में असफल हुए हैं तो अपनी तैयारी को मजबूत करें और दोस्तों या शिक्षकों से मदद लें। आत्मविश्वास से आप अपने मन के शत्रु को हरा सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि सीधे संघर्ष से बचें और चतुराई से जीत हासिल करें। चौथा अध्याय, सैन्य व्यवस्था और रक्षा की रणनीति कैसे बनाई जाए, इस पर केंद्रित है। सुन तुज्जू कहते हैं कि जो अपनी स्थिति को मजबूत करता है वह अजेय होता है। यह अध्याय बताता है कि शत्रु पर हमला करने से पहले अपनी सेना को इस तरह व्यवस्थित करें कि वह हर स्थिति में मजबूत रहे। वे अविनाशी स्थिति और लचीलापन की बात करते हैं, यानी अपनी रक्षा इतनी मजबूत रखें कि शत्रु को हमला करने का मौका न मिले। सस्पेंस, लेकिन क्या होगा अगर आपकी रक्षा लाइन टूट जाए? क्या आप इस स्थिति में भी अजेय रह पाएंगे या यह आपके लिए एक नई चुनौती होगी? प्राचीन उदाहरण, पोरस ने अलेक्जेंडर के खिलाफ हाइडास्पिस नदी के किनारे अपनी सेना को इस तरह तैनात किया कि वे इलाके का फायदा उठा सकें। उनकी मजबूत रक्षा ने अलेक्जेंडर को कड़ी टक्कर दी। उदाहरण, आईटी कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर मजबूत करती हैं ताकि वे बाजार की चुनौतियों का सामना कर सकें। आपके लिए सीख, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। हर दिन एक लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने की योजना बनाएं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो अपनी रक्षा मजबूत करें, दोस्तों से बात करें, व्यायाम करें। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी जड़ें मजबूत रखें ताकि कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। अध्याय 5, एनर्जी। 5वां अध्याय ऊर्जा के उपयोग पर केंद्रित है। सुन तुज्जू कहते हैं कि सैनिकों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। वे सीधे और अप्रत्याशित हमलों की बात करते हैं जो शत्रु को हैरान कर दे। यह अध्याय बताता है कि कैसे एक कमांडर को अपनी सेना की ऊर्जा को एकजुट करना चाहिए और शत्रु पर अप्रत्याशित प्रहार करना चाहिए। वे चांग, सीधी शक्ति, और ची, अप्रत्याशित शक्ति की अवधारणा पेश करते हैं। सस्पेंस, लेकिन क्या होगा अगर आपकी ऊर्जा खत्म हो जाए? क्या आप इस खालीपन को भर पाएंगे
या यह आपके लिए एक नया रहस्य बन जाएगा? प्राचीन उदाहरण। राणा सांगा ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अप्रत्याशित हमले किए। उनकी रणनीति ने शत्रु को भ्रमित किया और जीत दिलाई। आधुनिक उदाहरण। अमेजन ने ड्रोन डिलीवरी की अप्रत्याशित तकनीक से बाजार में नई ऊर्जा का संचार किया। आपके लिए सीख, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो ध्यान और व्यायाम से ऊर्जा को संतुलित करें। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी शक्ति को सही समय पर और सही तरीके से प्रयोग करें ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें। अध्याय 6। वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रांग। वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रांग। छठा अध्याय शत्रु की कमजोरियों और अपनी ताकत का लाभ उठाने पर केंद्रित है। सुन त्जू कहते हैं कि विजय तभी संभव है जब आप शत्रु के कमजोर बिंदुओं पर हमला करें और अपनी ताकत को छिपा कर रखें। वे अनुपातिकता और लचीलापन की बात करते हैं, यानी हर स्थिति के अनुसार रणनीति बदलनी चाहिए। यह अध्याय सिखाता है कि शत्रु को भ्रमित करना और अप्रत्याशित चालें चलना सफलता की कुंजी है। सुन त्जू आगे बताते हैं कि शत्रु की ताकत से सीधे टकराने के बजाय उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए और अपनी ताकत को सही समय पर प्रकट करना चाहिए। वे कहते हैं कि जो अपनी स्थिति को बदल सकता है वही जीत सकता है। सस्पेंस। लेकिन क्या होगा अगर आपकी कमजोरी शत्रु से बड़ी हो? क्या आप इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह आपके लिए एक नई हार का कारण बनेगा? प्राचीन उदाहरण। समुद्रगुप्त ने अपने अभियानों में शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने छोटे राज्यों को कूटनीति से जीता और मजबूत राज्यों पर सैन्य शक्ति का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने दूतों को शत्रु के दरबार में भेजकर उनकी रणनीति का पता लगाया और फिर सही समय पर हमला बोला, जो सुन त्जू के कमजोर और मजबूत बिंदुओं के सिद्धांत का सटीक उदाहरण है। आधुनिक उदाहरण। एप्पल ने स्मार्टफोन बाजार में ब्लैकबेरी की कमजोरी, उसके जटिल सॉफ्टवेयर और सीमित यूजर इंटरफेस को पहचाना। इसके बजाय उन्होंने यूजर फ्रेंडली आईफोन लॉन्च किया जो बाजार पर छा गया और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। आपके लिए सीख। अगर आप जीवन में असफलता से जूझ रहे हैं तो अपनी कमजोरियों जैसे समय प्रबंधन या आत्मविश्वास की कमी को पहचानें और उन्हें मजबूत करें। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी अनोखी ताकत पर भरोसा रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं तो अपनी पढ़ने की आदत को बेहतर करें और अपने मजबूत पहलुओं जैसे रचनात्मकता या मेहनत को सामने लाएं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें और शत्रु आपके डर या असफलता को हराएं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दृढ़ संकल्प है। क्या आप इसे जागृत करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7। मैन्यूवरिंग। 7वां अध्याय युद्ध में चालों और गतिविधियों पर केंद्रित है। सुन त्जू कहते हैं कि सेना को लचीले ढंग से हिलाना चाहिए, लेकिन यह जोखिम भरा होता है। वे सलाह देते हैं कि कमांडर को शत्रु की चालों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए और अपनी सेना को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह अध्याय रणनीति में लचीलापन और जोखिम प्रबंधन पर जोर देता है। सुन त्जू 5 खतरों की बात करते हैं: मृत्यु, चोट, क्रोध, सम्मान और अति आत्मविश्वास, जो कमांडर को सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि सही समय और स्थान पर सही चाल चलनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपका एक गलत कदम आपको हार की ओर ले जाए? क्या आप इस जोखिम को संभाल पाएंगे या यह आपके लिए एक नई पहेली बन जाएगा? प्राचीन उदाहरण। हर्षवर्धन ने अपने शत्रुओं के खिलाफ चतुराई से सेना को हिलाया। उन्होंने अपने दुश्मनों की गतिविधियों का गहन अध्ययन किया और सही मौसम में, जब शत्रु कमजोर था, हमला बोलकर उन्हें परास्त किया। यह सुन त्जू की मैन्यूवरिंग रणनीति का एक शानदार उदाहरण है, जहां उन्होंने जोखिम को कम रखा और लाभ उठाया। आधुनिक उदाहरण। नेटफ्लिक्स ने अपनी सामग्री को लगातार बदलकर और दर्शकों की पसंद के अनुसार मूव किया। जब पारंपरिक टीवी चैनल्स रुक गए, नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के साथ बाजार पर कब्जा जमाया, जो इस सिद्धांत का आधुनिक रूप है। आपके लिए सीख। जीवन में अनिश्चितताएं हैं, लेकिन आप अपनी योजना को लचीला रखें। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो उसे बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपका करियर प्लान फेल हो रहा है तो नई स्किल सीखें
जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग। यह आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा और नई दिशा देगा। यह अध्याय आपको सिखाता है कि जोखिम लें, लेकिन सावधानी के साथ। आपका हर कदम सोचा समझा होना चाहिए। अध्याय 8, वेरिएशन इन टैक्टिक्स। वेरिएशन इन टैक्टिक्स। 8वां अध्याय रणनीति में विविधता पर केंद्रित है। सुन त्जू कहते हैं कि एक ही चाल बार बार इस्तेमाल करने से शत्रु उसे समझ लेगा और तैयार हो जाएगा। इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलनी चाहिए। यह अध्याय नेतृत्व और अनुकूलन की कला को सिखाता है। वे 5 प्रकार के अग्नि हमले और 5 प्रकार की सैन्य चालों की बात करते हैं, जो शत्रु को भ्रमित करने के लिए हैं। सुन त्जू का मानना है कि एक अच्छा कमांडर हमेशा नई चालें सीखता है और अपनी सेना को अनुकूलित करता है। लेकिन क्या होगा अगर शत्रु आपसे एक कदम आगे हो? क्या आप इस बदलाव को संभाल पाएंगे या यह आपके लिए एक नई चुनौती बन जाएगा? प्राचीन उदाहरण। अकबर ने अपने शासन में विभिन्न रणनीतियां अपनाई, कभी युद्ध, कभी कूटनीति। उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन बनाया, जैसे बीकानेर और आमेर के साथ, और अपने शत्रुओं को परास्त किया। यह सुन त्जू की वेरिएशन रणनीति का उदाहरण है, जहां उन्होंने परिस्थिति के अनुसार चाल बदली। आधुनिक उदाहरण। अमेजन ने ई-कॉमर्स से शुरू करके क्लाउड सर्विसेज AWS तक अपनी रणनीति बदली। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उन्होंने नई तकनीक अपनाई और बाजार पर हावी हो गए। आपके लिए सीख। अगर आप एक ही तरीके से असफल हो रहे हैं तो नया रास्ता आजमाएं। उदाहरण के लिए, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोर्स आजमाएं। यह आपको नई ऊर्जा देगा और डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। यह अध्याय आपको सिखाता है कि लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर नई चुनौती के लिए नई रणनीति बनाएं। अध्याय 9, मार्चिंग। 9वां अध्याय सेना के मार्च और इलाके के उपयोग पर केंद्रित है। सुन त्जू बताते हैं कि इलाके की प्रकृति, जैसे पहाड़, जंगल या नदियां, रणनीति को प्रभावित करती है। वे 5 प्रकार के लाभ और 6 प्रकार के इलाकों की बात करते हैं, जैसे आसान, कठिन, संकीर्ण, खुला, पहाड़ी और दूरस्थ। हर इलाके के लिए अलग रणनीति अपनानी चाहिए और कमांडर को शत्रु की गतिविधियों का अनुमान लगाना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपका मार्च गलत दिशा में हो? क्या आप इस भूल को सुधार पाएंगे या यह आपके लिए एक नया खतरा बन जाएगा? प्राचीन उदाहरण। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अभियानों में इलाके का फायदा उठाया। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उन्होंने शत्रु को थकाकर हमला बोला और जंगलों में छापामार रणनीति का उपयोग किया। आधुनिक उदाहरण। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऊंचाई का लाभ उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त किया, जो इस सिद्धांत का आधुनिक रूप है। आपके लिए सीख। अपने जीवन के इलाके को समझें। कौन सी परिस्थिति आपके लिए कठिन है? अगर पढ़ाई में ध्यान भटकता है तो शांत जगह चुनें और योजना बनाएं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपने वातावरण का फायदा उठाएं और हर कदम सोच समझकर उठाएं। अध्याय 10, टेरेन। 10वां अध्याय इलाके के विभिन्न प्रकारों और उनकी रणनीति पर केंद्रित है। सुन त्जू 6 तरह के इलाकों, पहुंच योग्य, खतरनाक, संकीर्ण, खुले, पहाड़ी और दूरस्थ की बात करते हैं और हर एक के लिए अलग रणनीति सुझाते हैं। पहुंच योग्य इलाके में दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है, जबकि खतरनाक इलाके में तेजी से आगे बढ़ना जरूरी है। संकीर्ण इलाके में पहले कब्जा करना महत्वपूर्ण है और दूरस्थ इलाके में शत्रु से टकराव से बचना चाहिए। यह अध्याय सिखाता है कि इलाके की समझ के बिना कोई भी रणनीति अधूरी है और कमांडर को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपका इलाका आपके खिलाफ हो जाए? क्या आप इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे या यह आपके लिए एक नई पहेली बन जाएगा? प्राचीन उदाहरण। छत्रपति शिवाजी ने संकीर्ण घाटियों का उपयोग करके शत्रु को फंसाया। उदाहरण के लिए, प्रतापगढ़ की लड़ाई में उन्होंने पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर अफजल खान की सेना को हराया। यह सुन त्जू के टेरेन सिद्धांत का एक शानदार उदाहरण है, जहां उन्होंने इलाके को अपनी ताकत बनाया। आधुनिक उदाहरण। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में पहाड़ी इलाकों की रणनीति बनाई। उन्होंने ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग करके दुर्गम क्षेत्रों में शत्रु पर नजर रखी और हमले किए, जो इस सिद्धांत का आधुनिक रूप है। आपके लिए सीख।
अपनी जिंदगी के इलाके को समझें। कौन सी परिस्थिति आपके लिए कठिन है? अगर आपका घर का माहौल पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है तो लाइब्रेरी या शांत जगह चुनें। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो अपने खतरनाक इलाके, नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के लिए दोस्तों या परिवार से मदद लें। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपने वातावरण को अपनी ताकत बनाएं और हर चुनौती के लिए रणनीति तैयार करें। अध्याय 11, 9 सिचुएशंस। 9 सिचुएशंस। 11वां अध्याय 9 प्रकार की परिस्थितियों को बताता है, जैसे घेरा हुआ होना, मृत्यु का मैदान और कठिन स्थिति। सुंतजू कहते हैं कि इनमें से हर स्थिति में अलग रणनीति अपनानी चाहिए। घेरा हुआ होने पर बचाव करना, मृत्यु का मैदान में सब कुछ दांव पर लगाना और कठिन स्थिति में धैर्य रखना जरूरी है। वे सलाह देते हैं कि कमांडर को अपनी सेना को प्रेरित करना चाहिए और शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। यह अध्याय जटिल है क्योंकि यह मानसिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर आप मृत्यु के मैदान में फंस जाएं? क्या आप इस कठिन स्थिति से उबर पाएंगे या यह आपके लिए एक अंतिम परीक्षा होगी? प्राचीन उदाहरण। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में मृत्यु के मैदान की स्थिति में भी हार नहीं मानी। उनकी सेना कम थी, लेकिन उनके धैर्य और साहस ने उन्हें लड़ते रहने की ताकत दी। यह सुंतजू की 9 सिचुएशंस रणनीति का एक वास्तविक उदाहरण है, जहां उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी जीवटता दिखाई। रियल लाइफ संबंध। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी आखिरी परीक्षा में फेल होने का खतरा है। यह आपके लिए मृत्यु का मैदान है, सब कुछ दांव पर है। इस स्थिति में सुंतजू की सलाह है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, रात दिन मेहनत करें और अपने शिक्षक या दोस्तों से मदद लें। अगर आप डिप्रेशन में हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया, तो यह कठिन स्थिति है। धैर्य रखें और छोटे कदम उठाएं, जैसे काउंसलिंग लेना। आधुनिक उदाहरण। स्टार्टअप्स जैसे ओला ने कठिन बाजार में भी रणनीति से सफलता पाई। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उन्होंने अपने ड्राइवरों को प्रेरित किया और नई सेवाएं शुरू की। आपके लिए सीख। मुश्किल समय में हिम्मत न हारें, नई रणनीति बनाएं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि हर स्थिति में एक रास्ता होता है, बस उसे खोजने की हिम्मत रखें। युवाओं, आपकी जिंदगी का हर संकट एक अवसर है। क्या आप इसे पकड़ने के लिए तैयार हैं? अध्याय 12, अटैक विद फायर। 12वां अध्याय अग्नि हमले की रणनीति सिखाता है। सुंतजू कहते हैं कि शत्रु के संसाधनों जैसे खाद्य भंडार, हथियार या शिविर को आग से नष्ट करना एक प्रभावी तरीका है। वे 5 प्रकार के अग्नि हमले बताते हैं: शत्रु के सैनिकों पर, आपूर्ति पर, परिवहन पर, गोदामों पर और नेतृत्व पर। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि यह रणनीति जोखिम भरी है और सावधानी से लागू करनी चाहिए, क्योंकि हवा और मौसम का असर पड़ सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए? क्या आप इस विनाश से बच पाएंगे या यह आपके लिए एक नई तबाही बन जाएगा? प्राचीन उदाहरण। अशोक ने कलिंग युद्ध में आग का उपयोग करके शत्रु के भंडार को नष्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस विध्वंस से सबक लिया और अहिंसा का रास्ता अपनाया। यह सुंतजू की फायर अटैक रणनीति का एक जटिल उदाहरण है। रियल लाइफ संबंध। मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रतिस्पर्धी शत्रु आपके सामने मजबूत है। यहां आग आपकी मेहनत और रणनीति है। अपनी स्किल्स को तेजी से बेहतर करें, जैसे इंटरव्यू प्रैक्टिस, और प्रतिस्पर्धी की कमजोरी जैसे कम आत्मविश्वास का फायदा उठाएं। लेकिन सावधान रहें, अति आत्मविश्वास आपका नुकसान कर सकता है। आधुनिक उदाहरण। साइबर हमले आज की आग है। कंपनियां अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का उपयोग करती हैं, जो इस सिद्धांत का आधुनिक रूप है। आपके लिए सीख। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, न कि नष्ट करें। अगर आप गुस्से या नकारात्मकता में जल रहे हैं, तो ध्यान और सकारात्मक गतिविधियों से इसे नियंत्रित करें। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी शक्ति को समझदारी से प्रयोग करें, ताकि यह आपके लिए वरदान बने, न कि अभिशाप। अध्याय 13, इंटेलिजेंस एंड स्पाइंग विवरण। 13वां और अंतिम अध्याय जासूसी और सूचना संग्रह पर केंद्रित है। सुंतजू कहते हैं कि शत्रु की जानकारी ही जीत की कुंजी है। वे 5 प्रकार के जासूसों की बात करते हैं: स्थानीय जासूस, भीतरी जासूस,
डबल एजेंट, मृत जासूस और जीवित जासूस। स्थानीय जासूस शत्रु के इलाके की जानकारी देते हैं, जबकि मृत जासूस शत्रु को गलत सूचना देकर भ्रमित करते हैं। कमांडर को इन जासूसों का सही उपयोग करना चाहिए और खुद की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपका जासूस आपको धोखा दे दे? क्या आप इस विश्वासघात से उबर पाएंगे या यह आपके लिए एक अंतिम झटका होगा? प्राचीन उदाहरण। चाणक्य ने नंदवंश को हराने के लिए जासूसों का जाल बिछाया। उन्होंने शत्रु के दरबार में अपने लोगों को भेजकर उनकी कमजोरियों का पता लगाया और गुप्त योजना बनाई, जो सुन त्जू की इंटेलिजेंस रणनीति का एक शानदार उदाहरण है। रियल लाइफ संबंध। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट में हैं और आपके सहकर्मी आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां आपका जासूस आपकी मेहनत और रिसर्च है। अपने सहकर्मियों से सीखें, उनकी रणनीति समझें और अपनी योजना बेहतर करें। लेकिन सावधान रहें, अंधा अनुकरण नुकसानदायक हो सकता है। आधुनिक उदाहरण। कंपनियां मार्केट रिसर्च करती हैं। उदाहरण के लिए गूगल अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखता है और नई तकनीक विकसित करता है। आपके लिए सीख। अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी जुटाएं और योजना बनाएं। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो टॉपर्स से सीखें और अपनी रणनीति बनाएं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि ज्ञान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे इकट्ठा करें और सही समय पर प्रयोग करें। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है कि जीवन एक युद्ध है और हर युद्ध में रणनीति जरूरी है। इन 13 अध्यायों ने हमें दिखाया कि कैसे योजना, लचीलापन और बुद्धिमत्ता हमें अजेय बना सकती है। युवाओं, आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं अगर आप अपनी ताकत पहचानें और इन सिद्धांतों को अपनाएं। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, नौकरी की तलाश में हों या अपने सपनों को सच करना चाहते हों, यह किताब आपको एक योद्धा बनाएगी। तो आज से शुरू करें, अपनी रणनीति बनाएं और अपने जीवन के युद्ध को जीतें। यह आपकी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से आप एक नया इतिहास लिख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं?